हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। हम आज साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के प्रीवियस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, इसके बारे में आपको काफी चीजें डिस्क्राइब कर चुकी थी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स होते क्या क्या है। हमने कहा था वो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज का मतलब क्या था, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल लाइफ से विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब चैप्टर में बताया गया है कि वो फ्रेंड भी और फो भी, मतलब कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होंगे और कई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। तो उसके बारे में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिजम्स की खोज किसने की थी या डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल किया था। माइक्रोलॉजी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहा गया है, माइक्रोलॉजी कहा गया। ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ की थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म हमने बताया था कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला था आपके पास क्या था, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। दूसरा था वायरस यानी विषाणु। तीसरा था फंजाई यानी कवक। चौथा था अल्गी यानी शैवाल। और एक था आपके पास एक और चीज थी आपके पास, एक सेकंड, हाँ, फंजाई थी आपके पास। ये सारी चीजें थी आपके पास। क्या था, 5 टाइप के आपके पास क्या थे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ये पांचों चीजें हमें क्या क्या मिल रही थी, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमें क्या कर रहे थे, हम लोगों को क्या चाहिए था, इन लोगों को मतलब हमने ये हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट मार रहे थे, हमारी बॉडी में, हमारे एटमोस्फेयर में। ये सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया। कौन कौन से थे, कोकाई था, बैसिलस था, स्प्रिलियम था। तो क्या थे, कोकाई कैसी होती थी, कोकाई सर्कुलर शेप में होती थी। स्प्रिलियम क्या था, स्नैक शेप में होता था। बैसिलस कैसा होता था, बेलन शेप में होता था। और एक कॉमास वर्ग था, एक कोमा शेप में होता था। तो 4 प्रकार के हमने क्या पढ़े थे, बैक्टीरिया पढ़े थे। वायरसेस में हमने क्या पढ़ा था, HIV एड्स पढ़ा था, प्लस जो हम करंट फेस कर रहे हैं कोरोना डिजीज भी एक प्रकार का वायरस है। जो कैसा वायरस है, जो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था। तो हम उसके बाद हमने फंजाई पढ़ी थी। फंजाई क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फंजाई कैसे होते हैं। फंजाई का एग्जांपल मैंने बस दिया था मशरूम का। कुछ फंजाई हम खा सकते हैं, तो वो फंजाई कौन सा था, जो हम घर में मशरूम यूज करते हैं, वो एक फंजाई का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि फंजाई कैसे होते हैं, वो लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपी होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर ली थी। फिर हमने पूछा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ जीवित रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ जीवित रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव हैं जो हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे बहुत बर्फीली जगह हो या बहुत ही गर्मी वाली जगह हो या दलदल हो या कहीं भी ऐसा एटमॉस्फेयर जहां हम सर्वाइव करने को मतलब प्रॉब्लम होगी, बट वो अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये चीजें भी हमने पढ़ी थी। फिर उनके बारे में खासियत पढ़ी थी कि वो ह्यूमंस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ बॉडी के बाहर भी होते हैं। कई हमारे हाथों में पाए, जैसे कोरोना डिजीज क्या होता है, हमें क्या बताया गया, बार बार अपने हैंड वॉश करो। क्योंकि कोरोना डिजीज मेनली क्या होता है, हाथ से जल्दी वो स्प्रेड हो रहा है। तो हमें क्या होता है, हमने दिखाई तो नहीं देता वो डिजीज, बट हम अपने हाथ क्या करते हैं, बार बार हम उसको वॉश कर रहे होते हैं, सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट वो हमें इफेक्ट कर रहा है, हमें इन्फेक्ट करके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। हमने क्या कहा, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ग्रुप में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब वो अकेले रहकर भी एक पर्सन को बीमार कर सकते हैं, अकेले रहकर भी वो जीवित रह सकते हैं। बट अगर वो कॉलोनीज में भी रह सकते, कॉलोनीज मतलब वो ग्रुप में भी रह सकते हैं। मर्ज ऑफ क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसमें हमने फंजाई भी देखा था कि वो हेटेरोट्रॉपी से मतलब क्या, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। तो ये सारी चीजें पूछी थी हमने देखा था कि बैक्टीरिया का हमने यूजेस पढ़े थे, किसके, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पढ़े थे कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज होता है, वायरस क्या क्या यूज होता है। बैक्टीरिया में क्या बताता है, कई जगह बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कैसे, सबसे पहले तो हमने डीकम्पोजन के लिए पढ़ा था कि डीकम्पोज करने में, यानी कोई भी चीजों को एक नई फर्टिलाइज बनाने में, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैन्योर बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज को सड़ाने गलाने के लिए, उसको कंपोज करके न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया काम करता है। बैक्टीरिया क्या होता है, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो किसी खाने को तोड़ तोड़ के सड़ा गलाकर एक नए पदार्थ में कन्वर्ट कर
बैक्टीरिया रिसर्च में भी काम आता है, बैक्टीरिया फर्टाइल को उपजाऊ बनाने के लिए भी काम आता है, कि जो हमारी जो फील्ड होती है खेती करने के लिए, उसमें भी जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, वो करते हैं यानी खेत में जब जोतना शुरू करते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, विजुअलाइज क्या होते हैं, कभी जो बड़ा हो गया, कभी जो दिखाई देते हैं वो, पर वो ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी को टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, फर्टाइल कर रहे थे, यानी उसको उपजाऊ बना लेते हैं, मिट्टी को बंजर नहीं होने देते। वायरसेस के बारे में क्या पढ़ा था, वायरसेस क्या करते हैं, वैक्सीन तैयार, जैसे अभी भी कोरोना डिजीज की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अभी तक उस वैक्सीन को बनाने का प्रोसीजर में लगे हुए हैं। तो वायरसेस क्या है, कई बैक्टीरिया से वैक्सीन भी बनाए गए हैं। जो बैक्टीरिया है वो रिसर्च का काम करता है, रिसर्च के बाद उससे वैक्सीन भी बनाई जाती है। उसके लिए मैंने पोलियो का एग्जांपल दिया था कि पोलियो क्या होता है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो अभी 9 महीने अपनी मम्मी के पेट में होता है, तो वो सिर्फ सेफली होता है। बट इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कोरोना डिजीज स्प्रेड करा हुआ, अगर इस टाइम कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको बहुत ही सेफली करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उनको वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन में क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह कुछ मेडिसिन होती है जो उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके इस सिचुएशन में। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यूजफुल कौन से थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी यूजफुल में आपके पास दो ऑप्शन, ये अलगी रह गया था, उसके बाद हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलेंगे। तो यूजफुल फंजाई में क्या देखा था हमने, क्या फंजाई कर ली थी, बैक्टीरिया कर लिया था, वायरसेस कर लिया था, लास्ट आपको बचा था क्या, अलगी। अलगी में क्या देखा है, अलगी सप्लाई फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड आल्सो ऑक्सीजन गैस। अलगी क्या करती है, वो क्या करती है, जलीय जीवों को खाना देती है। अलगी पता है कहाँ लगती है, इकाई कहाँ मिलती है आपको, पानियों में मिलती है, बड़ी बड़ी समुद्रों में या बड़ी बड़ी नदियों तालाबों में जहाँ पानी रुक जाता है तो पूरा ग्रीन ग्रीन कवर कर देता है। तो ग्रीन क्या, इसमें कोई पेड़ पौधे तो नहीं होते ना, पत्तियां नहीं लगी होती, बट फिर भी वो क्या करती है, खाना बना सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो अलगी क्या करती है, सप्लाई फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑक्सीजन गैस। क्या करती है, जलीय जीवों को खाना भी देती है और उनको ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन था कि रेड अलगी इज एडिबल इन अ सर्टेन कंट्री। क्या होती है, तो हरी शैवाल होती है और क्या होती है, लाल शैवाल भी होती है। कई बार आपने वो देखा होगा ना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स आती है साग टाइप की, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम चौलाई कहते हैं, बट वो कैसी होती है, रेड रेड टाइप की होती है, उसके अंदर कई चीजें। तो वो क्या होती है, कई देशों में रेड अलगी खाई भी जाती है। ठीक है, कई अलगे क्या, सम अलगे आर यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट एंड जेली। जेली आप लोग जो खाते हैं ग्रीन ग्रीन जेली टाइप की, वो प्लस वो टूथपेस्ट बनाने में भी काम आती है। यानी क्या, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने बताया था कि यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, तो हमने क्या देखा कि वो खाने में भी काम आती है, जलीय जीव जो जल में रहते हैं उन जीवों के भी काम आती है, प्लस वो टूथपेस्ट जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं वो बनाने में और जेली बनाने में भी वो चीज काम आती है। Some algae is enriched soil with a nitrogen like a blue-green algae। अब कुछ algae क्या करती हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। हमें क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते, तो नाइट्रोजन कौन इनहेल करता है, पेड़ पौधे इनहेल करते हैं ना। तो वही कहा गया है कि कुछ अच्छी जो algae होती हैं वो सॉइल के साथ क्या करती है, नाइट्रोजन को एक्सचेंज करती है, लाइक अ ब्लू-ग्रीन algae। जो हरी नीली शैवाल होती है ना, वो ऐसा काम करती है। यानी शैवाल की भी हमने क्या देखे, हरी शैवाल तो होती है, नीली शैवाल भी पढ़ी हमने और रेड शैवाल भी पढ़ी। रेड शैवाल खाई जाती है बहुत सी कंट्रीज में। तो हमने सारे क्या पढ़ लिया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सारे बेनिफिट्स, मतलब क्या क्या उपयोग थे वो पढ़ लिए। अब हार्मफुल पे एक बार देखते हैं। हार्मफुल में क्या क्या बताया है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज दे कॉज मैनी डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल तो बहुत है, बट उनके हार्मफुलनेस भी बहुत चीजें हैं। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट भी करते हैं और उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी एक खाना पचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पेशली मैंने एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास में गाय का। जो गाय वगैरह क्या करते हैं, जो खाते हैं तो उनके पेट में भी उस घास फूस को, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उन जानवरों के अंदर भी एक मतलब अलग प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज दे कॉज मैनी डिजीज। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो बहुत सारे से डिजीज कॉज करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव। जैसे हमने चैप्टर में बताया कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीजों पे वो काम आते हैं, बट वो हमारे लिए शत्रु भी तो है, क्योंकि कई ऑर्गेनिजम्स हमें इफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कोरोना है तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, बट उसने हमारी कंट्री को यानी पूरे वर्ल्ड को कितने
इतने टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा, अभी तक हम उसको फेस ही कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज इन मेनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है। पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होता है, इसको कहते हैं रोग जनक। मतलब क्या, रोगों के जनक, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े रोग होते हैं जो वो चीज, पैथोजन को कहा गया। बहुत सारे डिजीज किसके कारण हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं। बैक्टीरिया वायरस बहुत कॉज मेनी पैथोजन डिजीज, यानी बैक्टीरिया भी और वायरसेस भी बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, हमने अभी सब चीजों के बारे में पढ़ लिया, हार्मफुल कौन से हैं, उनके यूजफुलनेस क्या है। अब देखिए कि हमारे पास डिजीज कितने प्रकार की होती है। हमारे पास टाइप क्या है, टाइप ऑफ डिजीज। यहाँ पर दो टाइप के डिजीज है, एक है कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा रोग जो हमें क्या हो, किसी व्यक्ति के थ्रू ही फैल जाए। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है हमारे पास इस टाइम, कोरोना का। कोरोना क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमेशा अवेलेबल रहती हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। तो उसी प्रकार से क्या कहा गया, दो टाइप के डिजीज है आपके पास, कैसे, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, जब भी कोई बीमार व्यक्ति होगा, अगर हम उसके साथ बैठ गए या उसके संपर्क, उसके सामने खड़े ही हो गए, वो डिजीज हमें स्प्रेड हो जाएगा थ्रू उसके टच करने से या उसके सांस के एटमॉस्फेयर से। वो सारी चीजें क्या होगी, हम इनहेल करते हैं, वो सांस ले रहा है, जो वो सांस छोड़ेगा हम उसे एटमॉस्फेयर से सांस इनहेल करेंगे, तो वो क्या होगा, हम भी इनहेल करेंगे, तो जो उसके इन्फेक्टेड जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है उसके अंदर, वो वायरस हमारे अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, फ्लू और कोरोना। फ्लू होता है ना, जैसे हमारे क्या होता है, किसी चीज की बीमारी चल रही होती है, फ्लू और कोरोना। कोरोना का आपको पता ही है अभी क्या रहा कि वो हाथ से छूने से, सामने खड़े होने से, इसलिए हमेशा हमें मास्क वेयर, हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए कहा गया है। That disease that can spread through sick to healthy person, ऐसी बीमारी जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाती है, उसे क्या कहा जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज। अब आ जाए नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संक्रामक रोग। द डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड थ्रू सिक टू हेल्दी पर्सन, ऐसा डिजीज जो नहीं फैलेगा किससे, बीमार व्यक्ति से हेल्दी पर्सन के थ्रू। इसका मैंने आपको जब स्टार्ट में चैप्टर करवाया था, इसका एक और एग्जांपल दिया था, HIV एड्स। एड्स कभी छूने से या साथ बैठने, खाने पीने से नहीं फैलता। और दूसरा क्या दिया मैंने यहाँ, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। जब फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है, जैसे हमारी बॉडी की हमें पता है कि हमारी कोशिकाएं, जो हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जैसे हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा, जो हमारे अंदर की बॉडी कोशिकाएं जितनी मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, जितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, अगर उससे ज्यादा डेवलप होने लगेगी तो वो क्या कर देता है, हमारा बीमारी का कारण बनता है। तो लंग कैंसर कैसे होता है, जब फेफड़ों का जो कोशिकाएं हैं जितनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ने लगती है, मतलब ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो क्या कर देती है, कैंसर बन जाता है। तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो कहाँ, फेफड़ों में, तो फेफड़ों का कैंसर बन जाता है। तो ये लंग कैंसर था। तो हमने दो प्रकार की डिजीज पढ़ी, एक कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या थी, जो किसी के संपर्क में आने से ही फैल जाएगी, और नॉन कम्युनिकेबल क्या थी, जो हमें क्या होगा, किसी के साथ बैठने, खाने पीने से नहीं फैलेगी, यानी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा तो क्वेश्चंस थे कि जो पैथोजेंस होते हैं, यानी जो रोग जनक होते हैं, जिनके कारण हमें बीमारियां होती है, वो हमारी बॉडी में आते कहां से, हमें कहां से मिलते हैं। तो कैसे आते हैं, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, वो कैसे हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो द एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और वाटर वी ड्रिंक। कैसे आती है, जो हम सांस लेते हैं हवा से, जो पानी पीते हैं, जो खाते हैं, चाहे किसके, बाय डायरेक्ट पर्सन, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और मे बी कैरिड थ्रू द एनी एयर। मतलब क्या कि मान लो कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, हमने उसके साथ खा लिया या बैठ लिया, उसे छू लिया तो फैल गया, या क्या हो सकता है, हवा चल रही हो दूर तक हो और उसी एटमॉस्फेयर में हवा चल रही हुआ, वो हवा हमने इनहेल कर ली, तो क्या होगा, वो हमें भी इन्फेक्ट कर देगा। तो क्या हो सकता है, एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, किसी के भी थ्रू वो हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ पैथोजेंस आर कॉज डिजीज। अब जो पैथोजेंस है यानी जो रोग जनक है, वो रोग बनाते कैसे हैं। अब हमारी बॉडी में तो एंटर हो गए, बट वो कैसे स्प्रेड हो गए। अब आया तो एक ही तो होगा ना, मान लो 3-4 आ गया होगा, जो उसकी स्प्रेड, जो बैक्टीरिया है वो 2-3 की क्वांटिटी में आए होंगे। पर क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। जैसे क्या होता है,
कोई भी एनिमल है अगर उसके बेबी बॉर्न होता है तो फिर बच्चे बच्चे होते हैं ना आगे जाके, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, तो वैसे जो बैक्टीरिया तो छोटे होते हैं बट वो भी तो अपनी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो लाइक दैट क्या करेगा वो, दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एनी सोर्स, वो किसी भी सोर्स से आ सकता है, पानी से, सांस लेने से, खाने से, हवा से, या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से, एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी सेल्स, और क्या करेगा वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बढ़ना शुरू होगा, मल्टीप्लाई यानी अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करेगा। दैट देन दे रिजल्ट इन डिजीज, तब वो क्या करेगा हमारी बॉडी में डिजीज करेगा, हमारी बॉडी में डिजीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपके पास क्या कि व्हाट कैरियर्स हाउ टू स्प्रेड डिजीज, कि ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करेगा। मतलब कैरियर्स का मतलब है ऐसा वाहक, किसके थ्रू हमारे पास क्या आता है, पैथोजेंस यानी रोग आते हैं। तो कैसे आएगा, कैरियर द ऑर्गेनिज्म कैरी द पॉजिटिव टू हेल्दी पर्सन, मतलब क्या कहा गया, रोग कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि किसके थ्रू आ रहे हैं, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू और खाने के थ्रू, इन तीन चीजों के माध्यम से बताया तो था क्या, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, कैरियर्स हो गए। कैरियर्स मतलब वाहक हो गए, मतलब किसी भी डिजीज को हमारी बॉडी तक लाने का समय, जैसे क्या होता है हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग का यूज करते हैं, बस, कार, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, जो भी यूज होता हो, तो हमारे लिए क्या है वो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। तो एक प्रकार से माध्यम को वाहक कहा गया है चैप्टर में। वाहक कौन है यहाँ पर, हवा है, पानी है, खाना है, जो संक्रमित व्यक्ति है, ये सारी चीजें क्या है जो हमें क्या करती हैं, बीमारी का कारण बनाती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, जैसे अब डेंगू किससे कॉज होता है, डेंगू भी कॉज होता है हमारे पास, किससे कॉज होता है हमारे पास डेंगू, उसके पास होता है एडिस मॉस्किटो। डेंगू किससे होता है, एडिस मॉस्किटो होती है, उसके काटने से हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। एक और चीज की हमारे पास मलेरिया किससे होता है, एक रैबिस भी तो पढ़ा आपने, कहते हैं ना कि रैबिस रोग होता है, किससे होता है, कुत्ते के काटने से। वो कैसा होता है, डॉग, उस डॉग क्या होता है, या तो उसको क्या होता है, जो कोई भी एनिमल्स हो उसको टाइम टू टाइम क्या देता है, वैक्सीन दी जाती है, जैसे इंसानों को वैक्सीन दी जाती है ना। क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक मतलब काफी समय तक नमक ना खाए तो क्या करता है कि हम उसकी बॉडी में भी क्या करना है, टॉक्सिन पैदा हो जाता है। टॉक्सिन मतलब जहर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमक क्या करता है हमारे जो बॉडी में जहर की मात्रा होती है उसको कम करता है। तो उसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। जैसे डॉग्स को, कैट्स को, जो भी पेट एनिमल्स हैं उनको क्या टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उनको वैक्सीन करवाया जाता है ताकि उनको जो बीमारी इन्फेक्टेड करती है उससे अदर पर्सन को बीमारी नहीं हो। तभी तो कहते हैं ना कि जो मतलब पेट मतलब प्रॉपर्ली वैक्सीन लेता है, अगर उसको वो काट ले तो कोई इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो अगर जो रैबिस होता है वो किससे होता है, जो डॉग क्या हो जो डॉग थोड़ा मैड हो, जिसको प्रॉपर वैक्सीन ना मिली होगा, वो कट कर देता है। तो क्या करते हैं, जिस पर्सन को कट करता है तो उसको क्या कहता है, उसको एक बीमारी होती है, इसको क्या कहते हैं, उस बीमारी का नाम है आपके पास हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का नाम पढ़ा ही होगा आपने। क्या होता है उसमें कि जब भी कोई कुत्ता काटता है उसको रेबीज नामक बीमारी होती है, तो उसको पानी से डर बहुत लगता है। मतलब क्या कि पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, उसको हर जगह पानी पानी दिखाई देगा। अब जब पानी दिखाई देगा तो वो क्या करता है, उसको हर जगह पानी दिखाई देगा तो वो डरना शुरू होगा, उसे हर जगह पानी ही पानी, जिसके अंदर उसके अंदर ना पानी का डर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का डिजीज है जो क्या होता है, जब कोई मैड कुत्ता होता है, जो मैड रेबीज जिससे बनता है, इन्फेक्टेड करता है, तो उसके थ्रू होता है। ठीक है, एक एनाफिलिस नाम की मादा मच्छर होती है, वो अगर काट लेती है तो उससे क्या रहता है हमारे पास, वो हमारे पास किसका करती है, जो हमारा मलेरिया कॉज होता है। मलेरिया में क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब वो मादा नाम की मच्छर होती है, उसका नाम एनाफिलिस है। एनाफिलिस क्या करती है, वो क्या करती है, अगर वो डंग करेगी, मतलब जब वो हमें काटेगी तो हम वो क्या छोड़ती है अपने अंदर से, प्लाज्मोडियम होता है। वो प्लाज्मोडियम कहाँ से होता है, उसके अंदर सलाइवा होता है। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और यहाँ पे मादा मच्छर है। मादा मच्छर मतलब जो एनाफिलिस का मैंने नाम दिया है। एनाफिलिस क्या है, जब वो इस पर्सन को काटेगी ना तो काटने के वो डंग शुरू करेगी, जो अपने डंग निकालेगी। उस डंग से जब वो उसको इन्फेक्ट करेगी ना, तो इन्फेक्ट करने के लिए वो क्या करेगी, अपने अंदर जो उसका सलाइवा होता है ना, जो लार होती है, जैसे हमारी जो माउथ में लार बनती है, वैसे ही उसके मादा एनाफिलिस के अंदर भी लार बनेगी। जब वो डंग करती है ना, हल्का सा पानी टाइप का छोड़ देती है, कभी गौर कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो डंग होगी ना उसमें सलाइवा होता है। उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। जो ये प्लाज्मोडियम है ना, इसी के थ्रू ही मलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसका कॉज क्या होता है, मादा एनाफिलिस होती है, जो क्या करती है, मलेरिया का कॉज करती है। मलेरिया किससे होता है,
प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। ये प्लाज्मोडियम उसके लार्वा यानी इसकी सलाइवा में अवेलेबल होता है। जब वो सलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है तब जाके हमें मलेरिया का कॉज होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारी है, कॉमन डिजीज जो आपके बुक्स में अवेलेबल है। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, बुक देना, आप अपना पेज नंबर खोलिए। पेज नंबर है इंग्लिश मीडियम 2.1, टेबल है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमन डिजीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको दिया गया है पहला क्षय रोग। क्षय रोग को कहा गया है ट्यूबरक्लोसिस। ये एक प्रकार का क्षय रोग है, यानी इसे क्या होता है, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया, और ये स्प्रेड कैसे होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं हवा से, हवा के थ्रू। इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन। बातों पे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है, पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है, वो हवा के थ्रू फैलेगा आपको और उसके अंदर बैक्टीरिया होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हो गए। पहला आपके पास क्या आ गया, ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा आपके पास होता है खसरा, खसरा होता है मीजल्स, खसरा की बीमारी हो जाएगी। ये होता है वायरस के कारण, ये भी हवा के ही थ्रू स्प्रेड होगा। ठीक है, चिकन पॉक्स, कहते हैं कि लाइफ में एक बार सबको चिकन पॉक्स होता है, जिसको आप आम भाषा में कहते हो माता निकल गई है, बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो वही चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये क्या करता है, बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एग्जांपल बन गया कम्युनिकेबल डिजीज का, कौन सा है, चिकन पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैल जाता है। पोलियो, पोलियो से तो आप आम भाषा में मानते हैं कि उसे मतलब आप उसके साथ संपर्क में हैं, कैसे कि पोलियो कैसे हो जाएगा, कि अगर जो हमें वैक्सीन टाइम टू टाइम जो 5 साल के बेबी को गिवन होती है, अगर वो उसे गिवन ना हो, मतलब उसे ना प्रोवाइड की जाए, तो क्या होगा, इससे ये बीमारी होगी। अब ये किससे फैलता है पोलियो, वायु से और जल से, हवा से भी फैलता है और पानी से भी फैलता है। क्या कहते हैं, गंदा पानी पीने से बॉडी खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, तो बॉडी के पार्ट किसी न किसी हिस्से को इफेक्ट करती है। तो इसका बचाव क्या है, बचाव कैसे करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जब ऐसा कोई बीमारी हो तो जो भी व्यक्ति उसको कंप्लीट आइसोलेशन मतलब एक प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। जैसे अभी कोरोना डिजीज चल रहा है तो हर किसी पर्सन को एक प्रॉपर आइसोलेशन दिया जाए ताकि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी सबको भी बीमारी हो चुकी होती है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दीज टू दी अदर वैक्सीनेशंस टू गिव एन एंटी सुटेबल एज। क्या किया जाएगा, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए उनकी आयु के अनुसार। मतलब ये थोड़ी कि जो बड़े आदमी को दी जा रही है वही छोटे बच्चे को भी दी जाएगी, नहीं। हर किसी के डिजीज का, हर किसी की वैक्सीनेशन की मात्रा उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, थर्ड वन है कॉलरा। कॉलरा हैजा, हैजा तो पता है गंदे पानी वगैरह से फैलती, गंदगी से फैलती है। तो हैजा भी किससे फैलता है, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया से फैलेगा। ये किससे होता है, गंदे पानी और खराब खाने से होता है। टाइफाइड भी आपको पता है क्या होता है, बैक्टीरिया है और यह गंदे पानी की वजह से होता है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचाने के लिए इस बीमारी से मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। मतलब क्या, हमें हाइजीन की मतलब साफ सफाई की बात मतलब ध्यान रखना चाहिए, हर चीज की साफ सफाई की, और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि हमारे पास जितना साफ सफाई रहेगी हम उतने ही अच्छे से अपने आप को कर सकेंगे। एंड कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड और फ्रेश फूड। मतलब जब कहते हैं ना, जब टाइफाइड वगैरह होता है, कॉलरा होता है, तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ खाना पीना चाहिए और फ्रेश चीजें ज्यादा ही ज्यादा खानी चाहिए, और हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। 5th नंबर पे है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस से ही होने वाला कॉज है। तो आपको इसमें कई चीजें पता चल रही हैं, आप एग्जांपल्स आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, किसके वायरसेस के एग्जांपल्स, बैक्टीरिया के एग्जांपल, कॉज ऑफ और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या पता था, मतलब किसके माध्यम से वो चीजें हो रही है। अब जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें ड्रिंकिंग वाटर क्या किया जाना चाहिए, बॉइल्ड पीना चाहिए। ठीक है, मलेरिया भी मैंने आपको बताया किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। वो एनाफिलिस नाम की मॉस्किटो होती है, जो मादा होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके काटने से ही मलेरिया का रोग होता है। ठीक है, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेसमेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मतलब क्या कि जो उनकी पैदावार को कम करना चाहिए, हमेशा हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए या स्प्रे करना चाहिए, और जो कीड़े मकोड़े मारने, मच्छर मारने वाली
दवाइयाँ स्प्रेड करनी चाहिए। अपने आसपास मच्छर कैसे पैदा होंगे, अपने आसपास कलेक्ट पानी से, अभी रेनी सीजन है, जहाँ भी वाटर कलेक्ट हुआ तो अगर वहाँ क्लीनिंग नहीं हुई तो वहाँ पे मच्छर क्या होंगे, पैदा हो जाएंगे, अपने अंडे देना शुरू कर देंगे और वो अपनी मात्रा को इंक्रीज कर देंगे। तो ये थे कुछ कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। ये कॉमन डिजीज सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होते, प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से आपके पास, सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर को क्या कहा गया है, ये बैक्टीरिया से होने वाले और ये हवा से फैलते हैं। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की जो वेस्टेज होती है, मतलब क्या, जब गेहूं काफी समय तक उसमें रखा जाता है तो व्हाइट कलर की ना क्या फफूंदी टाइप की लगना शुरू हो जाती है। तो ये फंजाई, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था फंजाई में, तो फंजाई इसके ऊपर क्या व्हाइट कलर की ना फंजाई जम जाती है। तो ये किसके कारण होती है, हवा की बीजों की तरह, मतलब जब हवा धीरे धीरे रखी जाएगी, जब वो बहुत मॉइस्चर में रखी जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता है, फूलना शुरू हो जाती है। ठीक है। थर्ड वन है येलो वेन मॉस्कैट यानी भिंडी कोकरा। ये भी क्या होता है, एक वायरस के कारण होता है, जो क्या होता है, कीड़े मकोड़ों के कारण होता है। तो ये था आपके चैप्टर्स के मेनली पॉइंट्स, मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी पढ़ेंगे कि हम उनको फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।